हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। और वैसे कायदे से ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो होना चाहिए था, बट एक्चुअल में हुआ ये कि मेरा पहला वाला वीडियो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से अपलोड ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने वो वाला वीडियो हटा दिया वहाँ से। बट बहुत जल्दी उस वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस मिसिंग थी, तो जो होता अच्छे के लिए होता है, मैं उसको पूरा अपडेट करके दोबारा से पोस्ट करूँगा। और अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो और लोगों से भी शेयर करो। ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये स्टोरी है सतयुग की। जी हाँ, सतयुग की सच्ची प्रेम कथा की एक छोटा सा किस्सा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। और क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि शिव जी का पिनाक धनुष, जो सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक है, जब श्री राम जी ने उसे तोड़ा, तब क्या आपके दिमाग में भी कभी ये चीज़ आई है कि जब श्री राम जी उसे बहुत आसानी से तोड़ सकते थे, तो वो तो बहुत आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी सकते थे, तो उन्होंने कभी प्रत्यंचा क्यों नहीं चढ़ाई? उन्होंने धनुष को डायरेक्ट खंडित ही क्यों किया? आज हम इसी फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पिनाक धनुष के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं कि पिनाक धनुष कहाँ से आया। पिनाक धनुष शिव जी का धनुष है, और शिव जी से वो धनुष परशुराम जी के पास आया, क्योंकि परशुराम जी उनके शिष्य थे। और हाँ, और शिव जी उनके आराध्य थे। उन्हीं से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, और अंत में उन्हें आशीर्वाद के स्वरूप पिनाक धनुष मिला शिव जी से। और बाद में परशुराम जी ने ही वही पिनाक धनुष राजा जनक जी को दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब एक यज्ञ के समय राजा जनक जी को धरती के गर्भ से माता लक्ष्मी जी मिली थी, और इसके बाद वह धरती माता का आशीर्वाद समझकर माता सीता को अपने महल ले आए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और माता सीता जी अपनी बाल अवस्था में पहुंच गई थी। ये वही समय था बिल्कुल जब राजा जनक जी के पास परशुराम जी के द्वारा दिया गया शिव जी का पिनाक धनुष आ चुका था। बिल्कुल यही धनुष जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था जिसे बड़े बड़े महाबली हिला नहीं पाते थे। कई हाथी मिलकर भी इस पिनाक धनुष को नहीं उठा पाते थे। सिर्फ सिद्ध पुरुष या जिनको आज्ञा दी गई हो, जिनको अनुमति मिली हो, वही इस पिनाक धनुष का उपयोग कर पाते थे। सीता माता, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी माता का अवतार माना जाता है और वह रिश्ते में शिव जी की बहन लगती हैं, तो शिव जी के धनुष पर उनकी बहन का भी पूर्ण अधिकार हुआ। तो सीता माता जब किशोर अवस्था में पहुंची, इवन जब वो बाल अवस्था में थी, तब वह उसी पिनाक धनुष को एक छोर से पकड़ के ऐसे उठा देती थी जैसे उन्होंने घास का तिनका उठाया, बहुत आराम से। और बागान में जाकर इसी पिनाक धनुष से वह पुष्प तोड़ा करती थी, फल तोड़ा करती थी, और ये उनका हर दिन का था। दूर खड़े होकर राजा जनक जी उन्हें देखते थे और चिंता करते थे कि मेरी बेटी में इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य है कि ज्ञानवान तो है ही, परंतु शारीरिक बल भी इनमें बहुत ज़्यादा है, असीमित शक्तियाँ हैं। वे समझ गए थे कि सीता माता कोई साधारण बालिका नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, तब राजा जनक जी को भी सीता मैया के बारे में बहुत अच्छे से पता चला, और ये वही समय था जब वह अपनी किशोर अवस्था से थोड़ा आगे जा चुकी थी। और सीता मैया उस वक्त बहुत आराम से धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दिया करती थी और उससे धनुर्विद्या का अभ्यास किया करती थी। हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि लव कुश जैसे महारथी सीता मैया के सानिध्य में पले बढ़े, और वही उनकी प्रथम गुरु थी। उनसे ही उन्होंने सभी संस्कार और शस्त्राभ्यास
सीता मैया से सीखा। तो सीता मैया बहुत गुणवान थी, हर क्षेत्र में वह अप्रतिम थी। तो राजा जनक जी को सदैव ये चिंता लगी रहती थी कि मेरी पुत्री इतनी सामर्थ्यवान है, आखिर कौन होगा जो मेरी पुत्री को संभाल पाएगा, जो इसके सामर्थ्य के कम से कम समान तो हो। धीरे धीरे सीता मैया के विवाह की आयु आई और ये वही समय था जब पूरा का पूरा जनकपुरी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ शहनाई की गूंजें थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पूरा का पूरा नगर पुष्पों से सजा हुआ था, दिए जगमगा रहे थे। वहाँ के रहने वाले, वहाँ के निवासियों की आंखों में एक अलग ही आस थी, मानो जैसे एक महल की राजकुमारी का नहीं, बल्कि हर घर की बेटी का विवाह हो। सीता मैया सबके लिए उनकी बेटी के समान थी और राजा जनक थे ही ऐसे। ये वही समय था जब उन्होंने सीता मैया के स्वयंवर के लिए आमंत्रण सभी नगर के राजाओं के पास भेजा, वहां के राजकुमारों को स्वयंवर में आने के लिए। बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि असल में राजा जनक जी के द्वारा अयोध्या में कभी भी आमंत्रण भेजा ही नहीं गया। और जिन्हें पता है वह ये सोचते हैं कि असल में ऐसा क्यों हुआ। तो राजा जनक जी से भी जब इस बारे में प्रश्न किया गया कि अयोध्या के राजकुमार बहुत सामर्थ्यवान हैं, उनके बारे में बहुत ख्यातियाँ सुनी हैं, उन्होंने अपने शिक्षा के दौरान ही उन्होंने राक्षसों का वध किया, ऋषियों के यज्ञ संपन्न कराए, वे बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, और उनमें भी राम तो सर्वश्रेष्ठ है। अब क्यों ना उन्हें सीता मैया के लिए आमंत्रण भेजे और उन्हें यहाँ बुलाएं। तो राजा जनक जी ने कहा कि नहीं, अयोध्या के सामने हमारा जनकपुरी बहुत छोटा है, उनके ज्ञान, उनके सामर्थ्य के सामने हम बहुत छोटे हैं। हम सिर्फ हमारे समान और हमसे नीचे जो हैं, हम उनको ही ये पत्रिका भेजेंगे। जब ये निर्णय हुआ, सब पत्रिकाएं चली गई और ये वही समय था जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ जनकपुरी पहुंचे, सीता मैया के स्वयंवर में। महल में बहुत सारी सेनाएं खड़ी हुई थी, अलग अलग राज्य के राजकुमार वहाँ पधारे थे। तमाम गहने, मिठाइयाँ, पकवान, शस्त्र, शास्त्र, जितनी उनके पास खास चीज़ें थी, मूल्यवान वस्तुएं थी, वह सब वह अपने साथ लेकर पहुँचे। एक से बढ़कर एक बड़ी से बड़ी सवारियाँ वहाँ पहुँची, कई घोड़े लेकर पहुँचे, कई हाथियों का रथ लेकर पहुँचे। एक से बढ़कर एक राजकुमार आए जो अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करना चाहते थे। उसी बीच इन सभी राजाओं के सामने, इन सभी राजकुमारों के सामने जो ठाट बाट का दिखावा कर रहे थे, वहाँ पर श्री विश्वामित्र जी के साथ धरा पर अपने पैर रखकर चलने वाले, यानी कि जमीन के साथ जुड़कर रहने वाले श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी पहुँचे। पैदल चलकर आए, ना कोई रथ, ना कुछ, ना कोई सेना, ना कोई सहायक, ना कोई नौकर चाकर, एक गुरु और उनके 2 शिष्य। जब वह वहां पहुंचे तो विश्वामित्र जी को देखकर राजा जनक जी अपने सिंहासन से खड़े हुए। विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हुआ, पर विश्वामित्र जी ने कहा कि हम यहाँ आदर के लिए नहीं, बल्कि स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण जी का मिलाव करवाया जनक जी से। जनक जी अचंभित थे कि जिस राज्य को हम स्वयं से ऊपर समझकर वहां पर पत्रिका भेजने से हिचकिचा गए, भगवान ने वहीं के राजकुमारों को यहाँ पर भेजा है। श्री राम जी का चेहरा और उनकी कद काठी, उनका आकर्षण इतना अधिक था कि राजा जनक जी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अब हम चलते हैं सीता मैया की तरफ। ये सीता मैया अपनी सहेलियों के साथ आंगन में थी। ये वही समय है जब तमाम सैनिकों के बीच में से विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी महल की तरफ आए थे। सीता मैया ने
उसी भव्य द्वार से अनेकों राजाओं, राजकुमारों को, कुंवरों को आते हुए देखा, पर उन्हें देखकर सीता मैया ने ऐसे नकार दिया जैसे कि ये तो बस साधारण लोग हैं जिन्हें वह आते जाते हर तरफ अपने महल में देखा करती थी। यह उन सभी सेवकों, सैनिकों, मंत्रियों, सेनापतियों से अधिक कुछ भी नहीं थे उनके लिए। उनमें उन्हें कुछ भी खास नहीं दिखा। पर जब श्री राम जी अंदर आए तब कुछ हुआ। ये वही समय था जब सीता मैया के लिए समय रुक गया था। श्री राम जी को देखकर सीता मैया फट से समझ गई कि ये वही हैं जिनके लिए मैंने इतने वर्षों प्रतीक्षा करी। ये वही हैं जिनके लिए मैं इस धरा पर जन्मी हूँ। शायद श्री राम जी ने उन आंखों को नहीं देखा, वो प्यासी आंखें जो दूर खड़ी बागान में उन्हें निहार रही थी। वो एक मूर्ति के समान स्थिर हो गई थी। श्री राम जी को देखकर जैसे उन्होंने सभी स्वर्गों को अपने सामने साक्षात देख लिया हो। जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ और सीता मैया अपनी सेविकाओं और अपनी सखाओं के साथ राजभवन में पहुंची, तब वहां पर उन्होंने श्री राम जी को देखा। उन सभी अन्य राजाओं और कुंवरों के बीच श्री राम जी का चेहरा देखकर जैसे सीता मैया ने एक ठंडी चैन की सांस ली हो, मानो कि बहुत बड़ा बोझ उनके सीने पर से उतर गया हो। जब स्वयंवर शुरू हुआ और श्री शिव जी का पिनाक धनुष सबके समक्ष आया, तब सीता मैया को श्री राम जी से बहुत बहुत आकांक्षाएं थी। उन्हें प्रतीक्षा थी कि कब राम जी अपना सामर्थ्य दिखाएंगे और मुझे अपना बनाकर सदा के लिए ले जाएंगे। इस बीच जनकपुरी की राजगद्दी पर बैठे एक राजा अब राजा नहीं रह गए। मुकुट, मालाएं, शस्त्र लेकर राजगद्दी पर सुशोभित एक पिता व्याकुल था। वह आंखें निहार रही थी उन सभी राजाओं को, राजकुमारों को, और चिंतित थी कि आखिर कौन इनमें से होगा जो मेरी पुत्री के लिए सामर्थ्यवान होगा। कहीं ना कहीं उन्हें भी श्री राम जी से काफी आकांक्षाएं थी, पर एक पिता और उनमें भी एक पुत्री के पिता की चिंता अलग ही स्तर पर होती है। वो भी तब जब उस पुत्री के विवाह की आयु हो गई हो। स्वयंवर आरंभ हुआ। एक एक करके सभी महाबली राजा, पराक्रमी राजा, राजकुमार जिन्होंने न जाने कितने युद्ध क्षेत्रों में पारंगत रहे होंगे, वह सभी आए और उनमें से कोई भी पिनाक धनुष को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाया। ये सब खत्म होने के बाद सबसे आखिर में विश्वामित्र जी की आज्ञा से श्री राम जी स्वयंवर में उतरे। एकदम स्थिर और शांत, न चेहरे पर कोई घमंड, न चाल में अकड़। श्री राम जी की चाल मानो हवा में उड़ता हुआ एक पंछी का पर हो, एकदम कोमल। वह धनुष के पास पहुंचे और श्री शिव जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली और श्री विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर वह धनुष को स्पर्श करते हैं। सबसे पहला अचंभा पूरी सभा के लिए यही था कि श्री राम जी ने
एक झटके में शिव जी का धनुष सीधा खड़ा कर दिया। वह सभी राजकुमार जो स्वयं को पारंगत समझ रहे थे और श्री राम जी की एक विनम्र चाल ढाल को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे कि अरे जब मुझसे कुछ नहीं हुआ तो इनसे क्या होगा। स्तब्ध खड़े थे सब। श्री राम जी ने प्रत्यंचा को अपने हाथों में लिया और शिव धनुष को ऊपर के छोर से पकड़ के अपनी तरफ खींचना शुरू किया। राजा जनक जी एक टक सिर्फ श्री राम जी को देख रहे थे। इस दौरान भी जब वे अपने पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहे थे तब ना माथे पर कोई सिकन, ना कोई पसीने की एक बूंद, ना आंखों में चिंता, ना शरीर में कपकपाहट। श्री राम जी एकदम शांत। अपनी सूझबूझ और समझ का उन्होंने वहीं पर परिचय दे दिया। लक्ष्मण जी उत्सुकता में अपने स्थान से खड़े हो गए और श्री राम जी की तरफ बहुत उम्मीद से देखने लगे। वहां पर्दे के पीछे सीता मैया श्री राम जी को एक टक देख रही थी। उनकी आकांक्षाएं अब कुछ ज्यादा हो चुकी थी। उनके लिए इतना ही बहुत था कि इन राजाओं में किसी राजकुमार में इतना तो सामर्थ्य है कि किसी ने उस शिव जी के धनुष को अपने स्थान से हिलाया तो छोड़ो, उठाकर अपने हाथ में किसी साधारण धनुष के समान पकड़ा हुआ है, और वो भी ऐसे राजकुमार जिन पर सीता मैया का चुपके चुपके दिल आ चुका था। श्री राम जी ने धनुष को जैसे ही मोड़ा, आसमान में तेज गर्जना हुई। कड़कड़ाती हुई भयंकर बिजली गिरी, ऐसा तेज सबकी आंखों के सामने, और उसी वक्त एक जोरदार धमाका। एक झटके में श्री राम जी ने बिजली की चमक के मध्य में भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। मंडल समभयम लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े तैखन राम माज धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर। शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो एक मिनिमम क्राइटेरिया था कि कम से कम कोई राजा या कोई राजकुमार अरे इतना तो करता। प्रत्यंचा तो सीता मैया खेल खेल में चढ़ा देती थी, उसी धनुष से वह धनुर्विद्या भी लेती थी, पर कम से कम कोई भी राजा उनके समीप तो होता सामर्थ्य में। श्री राम जी चाहते तो बहुत आराम से प्रत्यंचा चढ़ा देते, पर श्री राम जी ने प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, बल्कि धनुष को ही खंडित कर दिया। मानो एक परीक्षा पत्र उनके सामने आया हो जिसके सिर्फ उत्तर मांगे हो, और श्री राम जी ने उत्तर ऐसा दिया कि पूरी परीक्षा में ही आग लगा दी। उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया को भी हंसते खेलते पार कर दिया। राजा जनक जी को अपना उत्तर मिल चुका था, अपना दामाद मिल चुका था, सीता मैया को अपना पति, अपना जीवन साथी मिल चुका था, और अपना प्रेम भी प्राप्त हो चुका था। इसके बाद विश्वामित्र जी राजा जनक जी के समक्ष आए और राजा जनक जी ने उनको हाथ जोड़कर नमन किया। इस दौरान भी अगर किसी भी साधारण मनुष्य या किसी सिद्ध प्राप्त मनुष्य में भी अगर इतना सामर्थ्य होता कि वह प्रत्यंचा भी अगर चढ़ा देता, वो भी शिव धनुष की,
तो वह उसी भवन में अपनी छाती चौड़ी करके डोल रहा होता। पर श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वह गुरु के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे कि जैसे कुछ किया ही ना हो उन्होंने। राजा जनक जी बात तो विश्वामित्र जी से कर रहे थे, पर वह श्री राम जी को बहुत गौर से देख रहे थे, उन्हें समझने का प्रयास कर रहे थे। राजा जनक जी ने बिना किसी प्रश्न के अपनी पुत्री सीता का हाथ श्री राम जी के हाथों में दे दिया। इसके बाद पूरे शहर में ढोल नगाड़े शहनाइयां बज उठी। धूमधाम से माता सीता और श्री राम जी का विवाह हुआ। पूरे जगत की सबसे सुंदर स्त्री माता सीता को लेकर श्री राम जी अपने निज धाम अयोध्या पहुंच गए। दोस्तों, आज की ये कहानी बस यहीं तक थी। इस कहानी में हमने 2 अनसुने फैक्ट्स को साझा किया। आशा है आप सभी को ये बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कृपया कर इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के साथ और रोचक कहानियों के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री राम सीता हनुमान जी।